क्लास 10 का प्रश्नावली 8C है त्रिकोणमिति का परिचय। यूपी बोर्ड 2026 के एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि ये सवाल यूपी बोर्ड के एग्जाम में पूछ चुका है। सवाल नंबर है 11। क्या दिया है? सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस कास थीटा बटा कास थीटा गुणे 1 माइनस कास थीटा बटा कास थीटा गुणे कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। यानी हमको क्या सिद्ध करना है? यानी बायां पक्ष बराबर, ये है क्या? बायां पक्ष यानी LHS है लेफ्ट हैंड साइड। बायां पक्ष बराबर हमको सिद्ध क्या करना है? RHS राइट हैंड साइड यानी दायां पक्ष। तो हम लिखेंगे बायां पक्ष को लेकर हम चलेंगे, लिखेंगे सॉल्व SOLVE सॉल्व। हम क्या लेके चल रहे हैं? बायां पक्ष LHS बराबर लिखेंगे 1 प्लस कास थीटा बटा कास थीटा कोष्टक में गुणे 1 माइनस कास थीटा बटा कास थीटा गुणे कोसेक स्क्वायर थीटा। बायां पक्ष है यानी बायां पक्ष को हम लेकर चल रहे हैं, हमको क्या सिद्ध करना है? दाहिना पक्ष सिद्ध करना है। अब ध्यान देंगे 1 प्लस कास थीटा बटा कास थीटा है, अंश बटा हर है, गुणे 1 माइनस कास थीटा बटा कास थीटा यानी अंश बटा हर है, अंश बटा हर है। जब परिमेय में हो यानी अंश बटा हर में भाग में हो तो अंश से अंश में गुणा होता है, गुणा हो तो अंश से अंश में होता है, हर से हर में होता है। तो लिखेंगे LHS बराबर गुणा हो जाएगा यानी 1 प्लस कास थीटा गुणे 1 माइनस कास थीटा बटे में आ जाएगा कास थीटा गुणे कास थीटा। अब हम ध्यान देंगे ऊपर 1 प्लस कास थीटा गुणे 1 माइनस कास थीटा है, यहाँ पे कौन सा सूत्र लगेगा? इसलिए फार्मूला हमारा लगेगा, इसलिए A प्लस बी गुणे A माइनस बी बराबर होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला लगेगा किसमें? 1 प्लस कास थीटा गुणे 1 माइनस कास थीटा यानी लगेगा A प्लस बी गुणे A माइनस बी बराबर होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर लगेगा। अब ध्यान देंगे LHS बराबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कास थीटा का स्क्वायर कर देंगे, बट्टे में कितना हो जाएगा? यानी कास थीटा गुणा कास थीटा है। अब हम ध्यान देंगे किसी भी संख्या मैथ में, किसी भी संख्या किसी भी वर्ड पे क्या होता है? एक घात होता है। तो क्या लिखा है? यानी कास थीटा गुणा कास थीटा यानी हो जाएगा कास थीटा स्क्वायर, क्योंकि कास पे एक घात है। कास पे कितना है? किसी भी संख्या पर अगर एक लिखा है तो उस पे घात कितना है? एक ही घात होता है। लिखेंगे फार्मूला हमारा ये होता है A पर पावर m गुणे A पर पावर n बराबर होता है A पर पावर m प्लस n a। अब हम ध्यान देंगे A का A गुणे A है, यहाँ पे क्या है? कास थीटा गुणे कास थीटा है यानी A का मान हमारा कितना हो गया? कास थीटा मान लेंगे, और m का मान हो गया n, m का मान हो गया 1, n का भी मान है 1। अब हम ध्यान देंगे A के मान हम मान लेंगे कास थीटा है, m का मान 1 है, n का मान 1 है, तो बराबर कितना हो जाएगा? कास स्क्वायर थीटा, कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फार्मूला लगता है तब जाके घात जुटता है। A पर पावर m गुणे A पर पावर n बराबर होता है A पर पावर m प्लस n से। तो हमारा घात कितना है? यानी A के बराबर A बराबर कास थीटा है, m बराबर 1 है, n बराबर 1 है, तो हम A बराबर हमारा कास थीटा है, m का मान 1 है, n का मान 1 है, जोड़ेंगे तब कास स्क्वायर थीटा होगा। फार्मूला से होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यानी कास स्क्वायर थीटा, कास स्क्वायर थीटा। अब ध्यान देंगे A पे 2 घात है यानी A पे 2 घात बराबर लिखेंगे 1 गुणे 1 बराबर हो जाएगा 1 एकम 1 यानी कितना हो जाएगा? यहाँ पे LHS बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बटे में कास स्क्वायर थीटा। अब ध्यान देंगे यहाँ पे A जो लिखा हुआ है के साथ में लेकर चलेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा, छूट गया था गलतीवश, सॉरी, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब हम ध्यान देंगे जो कि होता है कास स्क्वायर थीटा का मान हमारा कितना होता है? जो कि कास स्क्वायर थीटा का मान होता है फार्मूला के अनुसार
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब काश स्क्वायर थीटा की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस लिखेंगे, 1 माइनस है यानी माइनस कितना होता है, माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको मझले कोष्ठक में बंद कर देंगे बटा काश स्क्वायर थीटा गुणे कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ध्यान देंगे हम LHS बराबर ध्यान देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी माइनस से माइनस में भाग देंगे या गुणा करेंगे तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो लिखेंगे 1 माइनस 1, माइनस से माइनस में भाग होगा, गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बटे में कितना है, कास स्क्वायर थीटा गुणे कितना है, कोसेक स्क्वायर थीटा। कितना है, कोसेक स्क्वायर थीटा। इसलिए कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा, 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ पे लिखेंगे 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा। अब हम ध्यान देंगे इस बात को, यहाँ पे क्या है, 1 माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटा कास स्क्वायर थीटा गुणे में 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। अब हम इस बात को ध्यान देंगे, प्लस 1 से माइनस 1 कट जाएगा, बचेगा कितना, साइन स्क्वायर थीटा। LHS बराबर साइन स्क्वायर थीटा बटे कास स्क्वायर थीटा गुणे 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान देंगे कटने वाला है, कास स्क्वायर थीटा से कास स्क्वायर थीटा कट गया तो बचा यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भी 1 बचा है, यहाँ पर भी 1 बचा है, यानी लिखेंगे LHS बराबर 1 बटा कास स्क्वायर थीटा गुणे 1 बटा 1। अब हम ध्यान देंगे अंश बटा हर है, यानी भाग में है, ठीक है, भाग में जो गुणा होता है यानी अंश बटा हर क्या है, 1 बटा 1 यानी भाग में है, यानी 1 बटा कास स्क्वायर भाग में है, तो अंश से अंश में, हर से हर में गुणा हो जाता है। तो LHS बराबर क्या हो जाएगा, 1 एकम 1, और कास स्क्वायर थीटा से 1 में गुणा होगा तो हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा। इसलिए लिखेंगे यानी 1 बटा कास स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे हम, 1 बटा कास स्क्वायर थीटा की जगह लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा। हमको याद क्या करना था, सेक स्क्वायर थीटा याद करना था, यानी हमारा क्या हो गया, RHS से आ गया, यानी बायां पक्ष बराबर दाहिना पक्ष आ गया है। लिखेंगे इसलिए 1 प्लस कास थीटा गुणे 1 प्लस कास थीटा बटा कास थीटा गुणे 1 माइनस कास थीटा बटा कास थीटा बराबर कास थीटा गुणे कोसेक थीटा स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा। यानी बायां पक्ष क्या है हमारा, दाहिने पक्ष के बराबर है, दाहिना पक्ष बाएं पक्ष के बराबर है। चूंकि लिखेंगे LHS बराबर है RHS यानी दाहिना पक्ष बाएं पक्ष के बराबर है, बायां पक्ष दाहिना पक्ष के बराबर है, दोनों एक दूसरे के बराबर है। लिखेंगे टू प्रूव दैट, यानी हमको सिद्ध क्या करना है, बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है, टू प्रूव दैट, यानी हमने सिद्ध कर दिया है कि बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है। यही हमारा आंसर हो जाता है।